नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गोंडा पुलिस की साइबर कवच मुहिम, 2 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। गोंडा जिले की साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं पर शिकंजा कसते हुए ऑपरेशन साइबर कवच के तहत 2 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन, 1600 रुपए नकद और एक प्लेटिना मोटरसाइकिल बरामद की गई। घटना का विवरण। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों जीवन नाथ मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा और कमलेश्वर मिश्रा ने ठगी के लिए उन्नत साइबर तकनीकों का इस्तेमाल किया है। ये अपराधी बैंक अवकाश का फायदा उठाकर ईंट भट्टा मालिकों और बिल्डिंग मटेरियल व्यापारियों को निशाना बनाते थे। ठगी का तरीका। अपराधी खुद को ठेकेदार बताकर पहले व्यापारियों से सौदा तय करते और तय रकम से ज्यादा राशि का कूटरचित बैंक डिपॉजिट संदेश भेजते। इसके बाद गलती से ज्यादा रकम भेजने का बहाना बनाकर उनसे क्यूआर कोड के माध्यम से रकम वापस मांगते। यह क्यूआर कोड किसी ग्राहक सेवा केंद्र का होता था, जहां से अपराधी नकदी निकाल लेते थे। पुलिस की कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन और साइबर क्राइम थाने की टीम की त्वरित कार्यवाही के चलते दोनों अपराधियों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। इनके पास से ठगी में इस्तेमाल किए गए उपकरण और नकदी बरामद हुई। आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। जनता से अपील। पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध लेन देन की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। आज दिनांक 7/12/2024 को जनपद गोंडा में ऑपरेशन साइबर कवच के अंतर्गत साइबर थाना द्वारा 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये साइबर अपराधी किसी भी एजेंसी मालिक से बात करते थे और उनसे एक निश्चित तय राशि में कुछ सामान खरीदने की बात करते थे। फिर उस सामान को खरीदने के लिए कहते थे बाद में पैसे का पेमेंट हम पहले कर देंगे। कुछ दिन बाद जिस दिन बैंक बंद रहता था या उसके एक दिन पहले इनके द्वारा एक कूटरचित मैसेज उस एजेंसी मालिक को भेज दिया जाता था और उसके साथ किसी ग्राहक सेवा केंद्र का क्यूआर कोड भेज दिया जाता था। कहा जाता था कि मेरे द्वारा तयशुदा राशि से कुछ पैसे ज्यादा भेज दिए गए हैं, आप जो पैसे मैंने ज्यादा भेजे हैं इस क्यूआर कोड पे वापस कर दीजिए। इनकी बात पे वो विश्वास करके एजेंसी मालिक वो ज्यादा पैसे वापस कर देता था। जब बैंक खुलता था वो अपने बैंक जाके चेक करता था तो पता चलता था कि उसके बैंक में कुछ पैसा ही नहीं आया है। उसकी शिकायत करने पर जो क्यूआर कोड जिस अकाउंट से संबंधित होता था, पता चलता था कि वह एक क्यूआर कोड किसी ग्राहक सेवा केंद्र का है, वहां का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता था। इसमें 2 अपराधी जीवननाथ तथा कमलेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह देवरिया और बस्ती जिले से भी जेल जा चुके हैं। इनके पास से एक कीपैड मोबाइल, एक स्मार्टफोन मोबाइल तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है और कुछ फ्रॉड के पैसे भी बरामद किए गए हैं। इनके विरुद्ध साइबर थाने में 2 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी विवेचना चल रही है। विवेचना में सत्य के आधार पे अन्य वैधानिक इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।